नमस्कार। आज मैं आपको भगवान गणेश के तीसरे प्रमुख अवतार महोदर अवतार की कथा सुनाऊंगा। यह कथा मानव मन की आंतरिक यात्रा और उसमें मौजूद मोह यानी भ्रम पर विजय पाने का प्रतीकात्मक रूपक है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, तो उस आनंदमय क्षण में सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे। इस उत्सव के दौरान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मन में क्षण भर के लिए एक सूक्ष्म विचार आया। मैं ही इस सृष्टि का निर्माता हूँ और सबसे ज्ञानी हूँ। हालांकि यह विचार बहुत अल्पकालिक और अनैच्छिक था, लेकिन इसी सूक्ष्म अहंकार से एक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा ने जन्म लिया। यही ऊर्जा धीरे धीरे घनीभूत होकर एक भयानक राक्षस में बदल गई, जिसका नाम मोहासुर था। मोहासुर का जन्म मोह से हुआ था, इसलिए वह मोह और अज्ञान का साक्षात प्रतीक था। उसने अपने अस्तित्व को ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण और भी मजबूत कर लिया। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह हर प्राणी के मन में मोह के रूप में विद्यमान रहेगा। इस वरदान ने उसे अजय और अहंकारी बना दिया। अपने वरदान से सशक्त होकर मोहासुर ने तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके देवताओं और मनुष्यों के मन में भ्रम और अज्ञानता फैलाना शुरू कर दिया। मोहासुर के प्रभाव से देवता अपनी दिव्य शक्तियों का सही उपयोग भूलने लगे। वे आपस में ईर्ष्या और मोह में पड़ गए, जिससे स्वर्गलोक में अव्यवस्था फैल गई। मोहासुर ने ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालना शुरू किया। उसने उनके मन में भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण पैदा किया, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो गई। मनुष्यों के बीच धर्म और सत्य का पालन कम हो गया। वे झूठ, लालच और स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे को कष्ट देने लगे। पूरी पृथ्वी पर अराजकता फैल गई। मोहासुर का साम्राज्य हर जगह व्याप्त हो गया था, क्योंकि वह केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों के मन में घर कर गया था। उसका लक्ष्य था कि कोई भी प्राणी सत्य के मार्ग पर ना चल पाए। जब मोहासुर के अत्याचारों से पूरा ब्रह्मांड त्रस्त हो गया, तो सभी देवता और ऋषि मुनि मिलकर भगवान गणेश की शरण में गए। उन्होंने पूरे मन से उनकी स्तुति की और इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुन भगवान गणेश ने महोदर के रूप में अवतार लिया। महोदर का यह अवतार अपने आप में एक गहरा दार्शनिक संदेश लिए हुए था। महोदर शब्द का अर्थ ही महान पेट वाला है। उनका पेट इतना विशाल था कि उसमें ब्रह्मांड के सभी सुख दुख, ज्ञान और अज्ञान समाहित थे। यह दर्शाता है कि वह हर प्रकार के मोह और भ्रम को अपने भीतर रखकर उसे नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। यह संतोष, स्वीकार्यता और धैर्य का भी प्रतीक है। उनके चार हाथ थे, जो चार दिशाओं और चार वेदों के ज्ञान का प्रतीक थे। उनके एक हाथ में पाश था, जो मोह और वासना के बंधनों को काटने का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में अंकुश था, जो इंद्रियों और मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है, ताकि वे गलत मार्ग पर ना जाएं। उनके बाकी दो हाथ अभय यानी डर से मुक्ति और वरदान की मुद्रा में थे, जो भक्तों को सुरक्षा और ज्ञान का आशीर्वाद देते हैं। उनका वाहन एक विशाल मूषक था। मूषक छोटी से छोटी और अंधेरी जगहों में भी प्रवेश कर सकता है। यह दर्शाता है कि महोदर अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे मन के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों में भी छिपे हुए मोह और भ्रम को भी पहचान कर उसे खत्म कर देते हैं। महोदर ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। मोहासुर ने अपनी पूरी मायावी शक्ति का उपयोग किया। उसने युद्ध के मैदान में तरह तरह के भ्रम पैदा किए। उसने सैनिकों को अपनी ही छाया से डरवाना शुरू कर दिया। उसने देवताओं की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे अपने ही साथियों को शत्रु समझने लगे। उसने वातावरण में मोह और अज्ञानता की ऊर्जा इतनी बढ़ा दी कि सभी की निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन महोदर ने अपनी दिव्य दृष्टि से मोहासुर के हर एक भ्रम को पहचान लिया।
उन्होंने अपने अंकुश से मोहासुर की मायावी शक्तियों को नियंत्रित किया और अपने पाश से उसके ब्रह्म को बांध दिया। महोदर की विशालता और ज्ञान के तेज के सामने मोहासुर की माया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जब मोहासुर ने देखा कि उसकी सारी शक्तियां विफल हो रही हैं, तो उसने क्रोध में आकर अपना सबसे भयानक रूप धारण कर महोदर पर सीधा प्रहार किया। महोदर ने भी अपनी विशालता और ज्ञान के तेज को बढ़ाया और एक ही प्रहार से मोहासुर के अहंकार और भ्रम को चूर चूर कर दिया। पूरी तरह से पराजित होने के बाद मोहासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका अहंकार नष्ट हो चुका था और उसकी आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हट चुका था। उसने महोदर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महोदर ने मोहासुर को क्षमा कर दिया और उसे ज्ञान का वरदान दिया। उन्होंने मोहासुर से कहा कि वह अब मोह के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के एक संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने मोहासुर को आदेश दिया कि वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के मन से मोह और भ्रम को दूर करने में सहायता करेगा। मोहासुर पूरी तरह से बदल गया और उसने अपना शेष जीवन धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह की उत्पत्ति सूक्ष्म अहंकार से होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही हर तरह के भ्रम को खत्म करने का एकमात्र मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और विवेक से हम अपने भीतर के मोहासुर को पराजित कर सकते हैं। और अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम ना केवल अपने मोह को दूर करते हैं, बल्कि उसे ज्ञान में भी रूपांतरित कर सकते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गणपति बप्पा मोरिया।